नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज मैं आपको सचिवालय के बारे में एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। बीच बीच में आपको मैंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं और जो भी आप कमेंट करते हैं मैं सारी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। आज आपको हम बताएंगे CUG नंबर। ये CUG नंबर क्या होता है और कैसे आपको मिलता है। चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी हो, सभी को एक फ़ोन नंबर, एक मोबाइल नंबर मिलता है जो सचिवालय की तरफ से होता है, शासन की ओर से होता है। तो इसके बारे में आज आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं कि इसका क्या महत्व होता है, CUG नंबर क्या होता है, कैसे मिलता है और इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और हमको इससे लाभ क्या होंगे, ठीक है, ये आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए जब तक मैं इसको बताऊंगा। आपको समझिए इसको, क्योंकि आप भी जल्दी ही सचिवालय में आने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए, क्योंकि आपको सचिवालय आना है, यहाँ पर आपको काम करना है, समीक्षा अधिकारी बनना है या सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है। तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करते रहिए। और मेरे स्तर से जो भी प्रयास हो रहा मैं कर रहा हूँ। नोट्स वगैरह मैं आपके तैयार करवा रहा हूँ जल्दी से। हिंदी का नोट्स लगभग तैयार हो गया है। GS के करीब 3 विषय के नोट्स तैयार हो गए हैं, 2 विषय के और बचे हुए हैं। तो बस 3-4 दिन में तैयार हो जाएंगे और आप लोग को वो उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। और आप बिल्कुल मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, बस आप अपने स्तर से मेहनत करते रहिए और जल्दी ही देखेंगे कि आप सचिवालय परिसर में घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो देखिए, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर, तो आपको सचिवालय की ओर से यानी कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक मोबाइल नंबर अलॉट किया जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है CUG नंबर। CUG का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूजर ग्रुप, ठीक है। क्या होता है? कॉमन यूजर ग्रुप, ठीक है। तो ये एक शासन का सरकारी नंबर होता है, ठीक है। जैसे जो अभी तक सरकारी नंबर थे तो उसकी एक सीरीज होती है जो कि BSNL की सीरीज थी 94 54 41, ठीक है। ये एक जो है ये सभी के नंबर में सेम था और इसके बाद जो 4 नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब क्रम चेंज होता है, सीरियल वाइज चेंज होता रहता है, लेकिन 94 54 41 ये सरकारी नंबर की सीरीज थी। चूंकि अभी तक जो सचिवालय का जो कॉन्टैक्ट था वो BSNL के साथ था, ठीक है। तो BSNL से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है, तो ये वाली सीरीज फिलहाल बंद हो गई, लेकिन जो पुराने नंबर हैं वो यही नंबर हैं, ठीक है। अब एयरटेल से चूंकि सचिवालय का कनेक्शन हो गया है, कॉन्टैक्ट हो गया है, तो अब सीरीज चेंज हो गई है, ठीक है। तो जो हम लोग को CUG नंबर मिला है वो सीरीज अलग है, ये BSNL की नहीं है, वो एयरटेल की सीरीज है, ठीक है। 91 51 से वो शुरू हुई है और उसमें वो एक मतलब पर्टिकुलर सबका नंबर अलग अलग होता है और उससे शासन का नंबर कहा जाता है। अगर मान लो इस नंबर से आप कहीं पर फील्ड में किसी अधिकारी को, कर्मचारी को फ़ोन करते हैं तो नंबर देखते ही वो अधिकारी कर्मचारी समझ जाता है कि ये किसी भी व्यक्ति का शासन से फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो आपसे उसी हिसाब से बात करता है जिस हिसाब से एक अधिकारी से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी महत्व है। आपकी एक आइडेंटिटी होती है कि मेरे पास सरकारी नंबर है, शासन का नंबर है, ठीक है। आप किसी को नंबर दे सकते हैं कि मेरा ये CUG नंबर है, सरकारी नंबर है, बताने में अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी है कि ये CUG जो नंबर होता है ये आपको 24 आवर ऑन रखना होता है, ठीक है। आप कहीं भी हो, चाहे छुट्टी पर हो या कहीं पर भी गए हो, आपको CUG नंबर ऑन रखना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर, इमरजेंसी होने पर शासन आपसे संपर्क कर सके। मान लो आप छुट्टी पर हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑफिस में कोई इमरजेंसी है और आपके बिना वो काम नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उस फाइल को, उस काम को आप कर रहे थे, तो दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता है जब तक आएंगे नहीं आप, ठीक है, या आप उसके बारे में बताएं तो दूसरा कोई कर सकता है। और मान लो आपका पर्सनल नंबर है वो ऑफ जा रहा है या नेटवर्क में नहीं है, तो फिर आपके सरकारी नंबर पर संपर्क किया जाएगा। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपका सरकारी नंबर 24 आवर ऑन होना चाहिए ताकि आपसे संपर्क स्थापित किया जा सके, ठीक है। जो ये फ़ोन नंबर होता है इसमें आपको किसी प्रकार का कोई रिचार्ज नहीं करवाना होता है, ये शासन की जिम्मेदारी होती है। जो हमारा सचिवालय प्रशासन विभाग है वो इस नंबर पर आपको रिचार्ज करा के देता है। तो इसमें कॉलिंग और डेटा की सारी सुविधा फ्री होती है। जैसे आप अपना फ़ोन हर महीने रिचार्ज कराते हैं तो इसको ऐसे रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। सरकारी नंबर होता है, इसमें आपको करीब 1 या 1.5 GB डेटा भी रोज़ मिलता है, ठीक है, और कॉलिंग और मैसेजिंग फ्री होती है। तो बिल्कुल बस ये आपका आजीवन नंबर आपके पास हमेशा रहेगा।
जब तक आप रिटायर नहीं हो जाएंगे। जब रिटायर हो जाएंगे तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इसके बड़े फ़ायदे हैं। बस करना कुछ नहीं होता है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक सचिवालय प्रशासन में ही एक टेलीफोन प्रकोष्ठ है, ठीक, विभाग है, तो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है और एप्लीकेशन दे देंगे तो कुछ दिन में आपका नंबर अलॉट हो जाएगा, कंपनी से नंबर आएगा, आपको अलॉट कर दिया जाएगा और आपके पास शासन का एक सीयूजी नंबर हो जाएगा, सरकारी नंबर हो जाएगा, ठीक। जैसे कि हम लोगों को सीयूजी नंबर अलॉट किया जा चुका है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे अपना सीयूजी नंबर दे दें, तो ठीक है, आपको पता ही है कि यहाँ पर शासन की चीज़ों को पब्लिक करना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नंबर तो अपना हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि बस आप भी जल्दी से आइए और आपको भी नंबर अलॉट हो, आपको भी लगे कि मेरे पास सीयूजी नंबर है, बताने में अच्छा लगेगा, किसी को देने में अच्छा लगता है, ठीक है। और आपको खुद एक अंदर से फीलिंग्स आती है कि मैं सरकारी कर्मचारी हो गया हूँ और गले में एक आई कार्ड पड़ा हुआ है, मैंने फ़ोटो भी शेयर किए थे आप लोग के साथ, सरकारी नंबर भी है। और अब आप समझ सकते हैं, मतलब फीलिंग्स आती है, ऐसा नहीं है, फीलिंग्स आती है, क्योंकि सचिवालय की बात ही अलग होती है और आप प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, IASP से अधिकारी हैं, सचिव हैं और मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, तो सबके पास आना जाना भी होता है, फाइल लेके जाना है, कुछ काम करवाना है, मीटिंग हो रही है, वार्ता हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, बस प्रयास करते रहिए और जल्दी ही अगर आपको सीयूजी नंबर में लेना है, ठीक है, आपको अगर सीयूजी नंबर लेना है तो फिर आपको सचिवालय के दरवाजे को पार करना ही होगा। अब कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, मार्गदर्शन मैं कर रहा हूँ, गाइडेंस मैं आपको कर रहा हूँ, कैसे पहुंचना है ये आपको करना है। बस उसका एक ही दौड़ है कि बहुत मेहनत करनी है और जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा करते जाना है, ठीक है। नोट्स तैयार हो रहे हैं, आप लोग पढ़िए उसको और तैयार करिए। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स को तैयार करवाया है, हमारे जो भी पुराने नोट्स थे उनको मैंने सारा अपडेट करवाया है और जो भी चीज़ें छूट रही थी उनको मैंने उसमें ऐड करवाया है। तो बहुत मेहनत की गई इस नोट्स पर। आप लोग पढ़ेंगे लॉन्ग नोट्स को भी, शॉर्ट नोट्स को भी, तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत इस पर मेहनत की गई है, ठीक है। और जब आप ये नोट्स पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी बुक या कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए ये बात खत्म करते हैं सीयूजी नंबर पर। अब देखिए, आप अपना उद्देश्य बनाइए कि हमको कब सीयूजी नंबर चाहिए, कब लेना है, ठीक है। ये फैसला आपके हाथ में है, बस आप अपना उद्देश्य बना लीजिए कि 2021 की वैकेंसी में ही लेना है या फिर आगे लेना है, ठीक है। तो टारगेट रखिए कि 2021 की वैकेंसी में जो 1 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा है, बस इसी परीक्षा के माध्यम से आपको ये सीयूजी नंबर प्राप्त कर लेना है, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ हैं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना पूरा 100% देंगे और सीयूजी नंबर को प्राप्त करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।